आपका वाक्य उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत हाँ। आज भी दोहराया जाता है। इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति निरंतर जागरूक और समर्पित रहे। नमस्कार, द भारत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिनके विचार आज भी युवाओं को दिशा देते हैं। जी, आज के युवाओं को आप सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि वे स्वयं पर विश्वास रखें और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। आज का युवा अक्सर तुलना में उलझ जाता है, आप इसे कैसे देखते हैं? जब व्यक्ति दूसरों से तुलना करता है तो वो अपनी दिशा भूल सकता है। ध्यान स्वयं पे होना चाहिए। तो क्या तुलना से आत्मविश्वास कम होता है? अक्सर ऐसा होता है। जब ध्यान भीतर से हटता है तो व्यक्ति अस्थिर महसूस कर सकता है। फिर इस स्थिति से बाहर निकलने का सरल उपाय क्या है? प्रतिदिन अपने लक्ष्य पर ध्यान देना और स्वयं की प्रगति को देखना सहायक हो सकता है। आज कई युवा करियर चुनते हैं लेकिन संतोष नहीं मिलता। क्या करियर और उद्देश्य अलग हैं? करियर जीविका का साधन हो सकता है, पर उद्देश्य जीवन को अर्थ देता है। तो क्या हर व्यक्ति को अपना उद्देश्य खोजने का प्रयास करना चाहिए? हाँ, जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब निर्णय लेना सरल हो जाता है। लेकिन उद्देश्य खोजने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अपने स्वभाव और रुचि को समझने से शुरुआत होती है। वहीं से दिशा स्पष्ट होने लगती है। क्या उद्देश्य समय के साथ बदल सकता है? हाँ, अनुभव के साथ दृष्टि बदलती है, पर मूल मूल्य स्थिर रह सकते हैं। आज असफलता का डर युवाओं को रोक देता है, आप इसे कैसे देखते हैं? असफलता सीखने का एक चरण है। जब दृष्टि सही हो तो वो रुकावट नहीं बनती। तो क्या असफलता से बचने की बजाय उससे सीखना जरूरी है? हाँ, हर अनुभव व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। यही विकास का मार्ग है। क्या सफलता में अनुशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? अनुशासन विचारों को स्थिर करता है। बिना नियमित अभ्यास के प्रगति कठिन हो जाती है। तो क्या छोटी दैनिक आदतें भी जीवन की दिशा बदल सकती हैं? हाँ, निरंतर छोटे प्रयास ही बड़े परिणामों का आधार बनते हैं। अगर आज के भारत को एक दिशा देनी हो तो आप किस बात पे जोर देंगे? मैं चरित्र, शिक्षा और आत्मसम्मान पे जोर दूंगा। यही स्थायी विकास का आधार है। स्वामी जी, आपकी विचारधारा की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस से। उन्होंने आत्मबोध और सेवा का मार्ग दिखाया। ये एक लंबी यात्रा रही होगी। हाँ, लेकिन हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिला। आपने अध्ययन और साधना की बात की, क्या यही आपकी सोच को आकार देने का मुख्य आधार था? हाँ, निरंतर अध्ययन और अनुभव ने ही दृष्टि को स्पष्ट किया। पर विचार और कर्म में एकता लाना कितना मुश्किल है? आधुनिक जीवन में ये एक बड़ी चुनौती है। मुश्किल है परंतु असंभव नहीं। आज लोग सफल दिखते हैं पर भीतर असंतुलन भी है। इसका कारण क्या है? जब लक्ष्य केवल बाहरी उपलब्धि हो तो आंतरिक संतुलन कमजोर पड़ सकता है। और मानसिक स्वास्थ्य? वो तो शरीर के लिए भोजन की तरह है जी। जितना शुद्ध और संतुलित अभ्यास होगा उतना ही स्वस्थ मन रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि आत्म जागरूकता ही खुशी की कुंजी है? ये खुशी नहीं है, ये पूर्ति है। खुशी तो क्षणिक होती है, लेकिन आत्मबोध से मिली शांति वो हमेशा रहती है। कुछ लोग आध्यात्म और विज्ञान को अलग मानते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? दोनों सत्य की खोज है। अंतर केवल दृष्टिकोण और पद्धति का है। एक तरह से आप कह रहे हैं कि परिवर्तन भीतर से आता है। बिल्कुल। जब नींव मजबूत होती है तभी इमारत खड़ी हो पाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने। से आपका शिकागो भाषण इतिहास बन गया। उस आत्मविश्वास का स्रोत क्या था? वो आत्मविश्वास व्यक्तिगत नहीं था, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना में विश्वास से आया। क्या आपके विचार किसी विशेष ग्रंथ से प्रभावित थे? वेद, उपनिषद और गुरु की शिक्षा ने सोच को दिशा दी, पर अनुभव ने उसे गहराई दी। आपके विचार इतिहास का हिस्सा कैसे बन गए? जब विचार व्यक्ति से आगे बढ़कर समाज को दिशा देते हैं तभी वे इतिहास बनते हैं। आपका वाक्य उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत आज भी दोहराया जाता है। इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति निरंतर जागरूक और समर्पित रहे। आज के युवाओं को इस वाक्य को व्यवहार में कैसे उतारना चाहिए?
छोटे लेकिन नियमित प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना चाहिए। अगर आपको एक अंतिम प्रेरक संदेश देना हो तो क्या कहेंगे? अपने भीतर की क्षमता को पहचानो एवं उसे समाज के हित में उपयोग करो। अंत में क्या आपके विचार आने वाले समय में भी मार्गदर्शन देते रहेंगे? जब तक मानव में आत्मविश्वास और सेवा की भावना जीवित है, ये विचार भी जीवित रहेंगे। और इसी विचार के साथ हम आज के एपिसोड का समापन करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।